द्वितीय वर्ष की सभी छात्राओं को नमस्कार। मैं डॉक्टर बनवारी लाल जाट, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बेरोड से मानव भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए टॉपिक हैटिंगटन जो विचारक हैं उनके विचार रखने के लिए टॉपिक प्रस्तुत कर रहा हूँ। हैटिंगटन ने अपनी कार्यशैली के लिए बताया है कि हैटिंगटन एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने भूगोल पर लगभग 30 पुस्तकों की रचना की और 27 पुस्तकों को अन्य सह संपादकों की सहायता से प्रकाशित किया। उनकी लिखी पुस्तकों में से 9 पुस्तकों में जलवायु विषय के अध्ययन तथा 8 पुस्तकों में प्रादेशिक भूगोल का विस्तृत अध्ययन है। इनमें से अनेक पाठ्य पुस्तकें हैं। 1907 में उनकी प्रथम पुस्तक पल्स ऑफ एशिया प्रकाशित हुई। 1915 में सभ्यता एवं जलवायु का प्रकाशन हुआ। मानव भूगोल पर आपकी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी रचित की गई है। नेक्स्ट, हैटिंगटन ने मानव भूगोल में भौतिक दशाओं और मानवीय प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक संबंधों का विशाल रूप से व्याख्या की है। हैटिंगटन नियतिवाद के सिद्धांत में विश्वास करते थे। नेक्स्ट, इन्होंने भौतिक दशाओं की व्याख्या की और उसके पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट करते हुए प्राणियों, पौधों और पशुओं पर उनके प्रभाव को स्पष्ट करने के पश्चात संपूर्ण भौतिक वातावरण के प्रति मानव प्रतिक्रियाओं का विवेचन किया था। इन्होंने सांस्कृतिक तथ्यों के अंतर्गत कार्यकुशलता एवं उच्चतर आवश्यकताओं की संबंधी तथ्यों को सम्मिलित कर
भौगोलिक दशाओं के सीधे प्रभाव को स्वीकार किया है। इससे मानव भूगोल का क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण बन गया है। नेक्स्ट, हैटिंगटन मानव भूगोल में सर्वाधिक योगदान जलवायु और मानव जीवन के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कर उनका विशाल विवेचन करना है। उसका संकेत उनके इस कथन से मिलता है कि आज जहाँ कहीं ऊंची सभ्यता मिलती है, वहाँ एक निश्चित प्रकार की जलवायु प्राप्त होती है। भूतकाल में भी उसी तरह की जलवायु वहाँ प्राप्त होती थी, जहाँ उच्च सभ्यता का विकास हुआ था। अतः ऐसी जलवायु प्रगति के लिए एक आवश्यक दशा है, किंतु उन्होंने जलवायु की सभ्यता को प्रभावित करने वाली एक स्थिति के रूप में स्वीकार किया है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक सभ्यता और जलवायु, हैटिंगटन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सभ्यता और जलवायु में संसार की आरंभिक सभ्यताओं और उष्ण कटिबंध की सीमाओं पर 21 डिग्री सेंटीग्रेड की वार्षिक समताप रेखा में निकट का संबंध स्थापित किया है। मानव भूगोल के सिद्धांत इसमें लिखा है कि जलवायु सर्वाधिक प्रभावकारी कारक है। इसी प्रकार अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सभ्यता के प्रधान स्रोत सभ्यता के प्रधान स्रोतों में अपने भोजन एवं भरण पोषण विधि की भी सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान माना है। यह सभी प्रगतिशील कारक तत्व हैटिंगटन के मतानुसार औद्योगिक विकास एवं प्रदेशों के आर्थिक विकास के निकट माने जाते हैं। इसलिए हैटिंगटन को नवनिश्चयवाद का ही समर्थक माना गया है। नेक्स्ट, इस संबंध में उनके विचार उल्लेखनीय हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि एक उत्तेजक जलवायु की एकमात्र दशा है जो सभ्यता के विकास में सहायक होती है।
विश्व की एक बड़े कैनवास से तुलना की जा सकती है, जिस पर अनेक कलाकारों द्वारा सभ्यता का चित्र बनाया जा रहा है। एक कलाकार, जिसे जलवायु कहते हैं, ऐसे ही रंगों का उपयोग करता है जो एक स्थान पर अच्छे प्रतीत हों, किंतु दूसरे स्थान पर अच्छे तथा अरुचिकर हों। दूसरा रंग भरा जाता है, कभी अच्छा कभी बुरा। रोग और खुराक एक अन्य ही प्रकार का रंग कैनवास में भरते हैं। आज का ये टॉपिक मैं यहीं समाप्त करता हूँ। सभी छात्राओं को धन्यवाद।